अच्छा जी, काफ़ी लोग जो हैं वो चीफ़ अफसर लेवल पे आते हैं और उसके अलावा भी कैडेट्स होते हैं, डिफरेंट पूछते हैं जो आईजी हमारी होती है। तो रिक्वायरमेंट्स तो आप लोगों को सलास की पता है कि 8000 से ऊपर जो टैंकर्स होते हैं उनमें मोस्टली आईजी या तो नटिंग या नाइट्रोजन की फॉर्म में होती है। अब जैसे अब मेरी शिप की बात की जाए तो इसका डेड वेट तकरीबन 30 MR टैंकर है बेसिकली, तो इसमें आईजी प्लांट की रिक्वायरमेंट है। तो हमारे पास जो है नेट गैस की प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट वो लगा हुआ है सिस्टम, तो वो प्रोड्यूस होता है, वो हमारे डेक पे जाता है। तो बेसिकली सीसीआर से जो कंट्रोल होता है वो मैं आपको वही दिखा रहा हूँ, क्योंकि बीइंग चीफ अफसर और ये सारी मैं आपको इधर एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह आपने डेक से इसको कंट्रोल करना है। सबसे पहले अगर आप आएँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी एक लाइन डायग्राम बनी हुई है जिसमें मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। इसके अलावा यहाँ पे एक ओवरराइड स्विच है, यहाँ पे इसका प्रिंटर है और एक इसका प्रेशर मेन कंट्रोलर है और यहाँ पे इसका सिंपल सा वाल्व है। तो ये जी सिस्टम जो है हमारी, इसकी जो कैपेसिटी है वेंटिंग वो 5000 क्यूबिक मीटर पर आवर है मैक्सिमम, और ये होती है 125% ऑफ द आपकी जो डिस्चार्ज रेट। हमारा 4000 है जिसका 1000 मतलब 25% एक्स्ट्रा करें तो वो 5000 मतलब 1000 बनता है, तो 4 + 1000 तो 5000, ठीक है। और बेसिक मकसद ये होता है कि आपकी डिस्चार्जिंग से ज़्यादा चले, क्योंकि आपके जो टैंक से जब वैक्यूम में आ रहा होगा तो ज़ाहिर बात है आपका प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो अभी इस पे आते हैं। तो यहाँ पे अभी एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी मेरे टैंक्स जो थे वो इनर्टेड तो हैं पर वो प्रेशराइज़ नहीं थे, तो मैं उनको प्रेशराइज़ कर रहा हूँ। मैंने 25 से स्टार्ट किया, आप देख सकते हैं 75 तक प्रेशर आ चुका है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब वो इंजन रूम वाला सारे आपको आईजी वगैरह की डिलीवरी दे देते हैं तो यहाँ पे आपका नेट गैस प्रोडक्शन और स्टैंड बाय फॉर डिलीवरी का आता है और सिंपल आप यहाँ से ये बटन प्रेस करते हैं। अब इससे पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो ये कि आपके टैंक्स के सारे जो भी टैंक आपने करने हैं, जो भी टैंक्स अगर सारे हैं तो सारों के वाल्व आपने ओपन कर देने हैं, ठीक है। वाल ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। जब स्टार्ट करेंगे तो आईजी अब डिलीवरी शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली लाइनअप क्या है कि आपकी यहाँ से आईजी आ रही है, ये इसके ऊपर इंजन रूम के पीछे फनल के ऊपर वाल्व होता है जिसको पर्ज वाल्व कहते हैं। अगर आईजी में ऑक्सीजन की कैपेसिटी ज़्यादा तब भी ये ओपन हो जाएगा। अगर आपका 85 जैसे मैंने यहाँ सेटिंग की 85 प्रेशर की, तो वो ओवर कैपेसिटी में भी ये ओपन होकर आपके इधर रोक देगा, ठीक है, ताकि आपके टैंक्स अगर आप कंटिन्यूस में चलते रहें तो वो ओवर प्रेशराइज होकर ब्लास्ट होने का भी खतरा होता है उनके, ठीक है। टैंक आपके एक्सप्लोड हो जाएंगे, तो उसको ये कंट्रोल करता है। फिर ये जब आप डिलीवरी ओपन करते हैं तो ये सबसे पहले जाता है डेक सील में। डेक सील से फिर ये होता हुआ जाता है यहाँ पे एक डेक पे एक मेन आइसोलेशन वाल्व होता है आईजी का, वो मैनुअल होता है, वो खोला जाता है। ये नॉन रिटर्न वाल्व है, ठीक है। इसके बाद जो है आपके पास ये पीवी ब्रेकर है, जस्ट इन केस आपके कुछ माल फंक्शन हो गया, प्रेशर नहीं काम किया, तो यहाँ पानी होता है बेसिकली, जो पानी आपके निकाल देगा और आईजी वहाँ से लीक हो जाएगी। तो मतलब देयर आर नंबर ऑफ प्रिकॉशंस। तो बेसिकली आप इधर आप देख सकते हैं जैसे अब तो नंबर ऑफ़ प्रिकॉशंस आर देयर। ये ओवर कैपेसिटी वाल्व है, देन यहाँ से आपका निकल जाएगा, ट्रिप कर देगा सिस्टम, तो आप टैंक्स में मतलब प्रेशराइज इतने नहीं होंगे कि वो टैंक ब्लास्ट की तरफ जाए। एनी हाउ यहाँ पे आप एक और देख सकते हैं, यहाँ से जो बेसिकली ये सी वाटर है, डेक सील का पंप होता है, कंटिन्यूसली इसमें पानी सर्कुलेट करता रहता है, ठीक है, साफ़ होता रहता है। तो ये यहाँ से आएगा सी वाटर, यहाँ से इधर जाएगा, इधर जाए बाहर निकल रहा है। अब ये अगर पंप माल फंक्शन कर गया तो ये लाइट आ जाएगी। इसी तरह अगर इसमें लेवल लो है तो ये लाइट आ जाएगी। इसके अलावा जो है हाई लो के अलार्म्स हैं, ये खुद सेट करते हैं। इसके बाय डिफ़ॉल्ट 100 मिली बार पे हाई है, 20 मिली बार पे लो है और 10 मिली बार पे मतलब लो अलार्म है, ठीक है। ये भी उस केस में आएगा कि अगर आपकी डिस्चार्जिंग फिर आपको रोकनी पड़ेगी, सिस्टम वाल फंक्शन कर रहा है और प्रेशर आपका कंटिन्यूस गिर रहा है, तो ये उस केस में आपको अलार्म दे देंगे। इसके अलावा जो है अगर आप देखें तो ये बेसिकली वो बटन होता है जिसमें डेक पे आपको सिर्फ यही कंट्रोल बटन होता है। आपको स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगी, मैं बंद करूँगा तो स्टैंड बाय फॉर डिलीवरी में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से बंद हो जाएगी। ये कंट्रोलर है, जैसे इसमें मैंने सेटिंग बनाई हुई 85, तो 85 पे आएगा तो ओवर कैपेसिटी वाल्व जो है इसका ओपन हो जाएगा, क्योंकि मैं प्रेशर कंट्रोल कर रहा हूँ। ये प्रिंटर है, इसमें क्योंकि दो ही चीज़ें, एक ऑक्सीजन नंबर 4 पे ऑक्सीजन है जो कि 3.2 है, प्रेशर है जो 76.63 अभी दिखा रहा है, तो प्रिंट करता रहता है GMT टाइम के मुताबिक। इसके अलावा जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ऑटोमेटिक स्विच डाउन है। अभी करंटली 0 पे है, नॉर्मली ये 0 पे होता है कि अगर मेरी आईजी प्लांट बंद होगा और अगर मेरी डिस्चार्जिंग चल रही है तो अगर मेरा ट्रिप करेगा तो खुद ही ऑटोमेटिक मेरे जो पंप है डिस्चार्जिंग वो स्टॉप हो जाएगी। तो ये इसको कहते हैं ओवरराइड। अगर मैं इसको 1 पे कर दूंगा तो ओवरराइड स्विच है। उस केस में क्या होगा कि मतलब अगर तो डिस्चार्जिंग जो है वो चलती रहेगी, पंप्स मेरे ट्रिप नहीं करेंगे, अगर आईजी जो है वो हो जाएगी। लेकिन ये नॉर्मली 0 पे रखना चाहिए, क्योंकि आपका अगर आईजी बंद हो तो आपकी डिस्चार्जिंग ऑफिशियल तौर पर रोकनी चाहिए, अदर अंटिल अंदर आप यूज़ ना कर रहे हो। और ये इस पर इमरजेंसी स्टॉप है, कोई भी इमरजेंसी हुई आपका मेरे फ़ौरन स्टॉप करना, तो यहाँ से आप बटन दबा के स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें गैस सिस्टम्स वालों का सिस्टम है, तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, जो मैं क्लियर कर दूँगा।